नमस्कार। रीट रिवाइज रिजल्ट जिसका हम आज पूरे दिन बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और हमारी ये उम्मीद थी कि जिस तरह से आरएसएस के अध्यक्ष आलोक राज जी ने ट्वीट किया था कल जो है पंजाबी, उर्दू और साइंस मैथ का आपको रिवाइज रिजल्ट देखने को मिलेगा, लेकिन पूरे दिन तक हमारे अभ्यर्थी इंतज़ार करते रहे लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिला। शाम को 5 या 6 बजे के बाद एक मैसेज आता है, एक ट्वीट करते हैं, तकनीकी कारणों के कारण रिजल्ट जारी नहीं हो पाया, रिजल्ट कल जारी होगा। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने अंदाज़ा लगाया था कि जिस तरह से उन्होंने कहा था कि रिजल्ट जो है वो महीने के अंत में जारी होगा, तो मैंने अंदाज़ा लगाया था शायद 26 जनवरी के बाद जारी होगा। लेकिन जिस तरह से बोर्ड अध्यक्ष ने ट्वीट किया है उससे ये लगता है कि जो रिजल्ट है वो कल आ सकता है। कल जो रिजल्ट है जिसमें आप देखेंगे पंजाबी, उर्दू और साइंस मैथ का रिजल्ट आएगा, जिसका इंतज़ार हम काफ़ी दिनों से कर रहे हैं। और लेकिन उसके साथ मैंने एक न्यूज़ और सुनी है, वो बहुत ही अचंभित करने वाली न्यूज़ है और जिसका हमें उम्मीद भी नहीं थी। यानी जिस चीज़ से छुटकारा पिछली सरकार ने जो गलती की थी वही सेम गलती ये सरकार दोहराने की कोशिश कर रही है। यानी रिजल्ट मेरिट जो है वो 2 गुना मेरिट निकाल रहे हैं। पहले डबल मेरिट निकालेंगे, उसके बाद सिंगल मेरिट निकालेंगे और इसी से हमारे अभ्यर्थियों को सबसे ज़्यादा परेशानी हुई थी। पिछली बार जो रिजल्ट आया था, आपने अगर देखा रीट का जो रिजल्ट आया था 2022-23 के जो एग्ज़ाम में, उसमें हमने देखा था कि पहले डबल मेरिट आई थी, उसके बाद पहले 2 गुणों को सिलेक्ट किया था और 2 गुणों को सिलेक्ट करने के बाद दोबारा मेरिट आई, उसमें उन्होंने फिर फाइनल मेरिट निकाली थी, जिससे अभ्यर्थियों को काफ़ी परेशानी हुई थी और अभ्यर्थियों को के साथ एक बहुत बड़ा चीट यानी धोखा ही हुआ था। आप अगर उन मेरिट को ध्यान से देखें तो आप देखेंगे मेरिट के अंदर बहुत गैप था। जनरल और ओबीसी के बीच में बहुत बड़ा गैप था, कई जगह 10 नंबर का, कई जगह 15 नंबर का, कई जगह 30 से 40 नंबर का भी गैप था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही सिंगल मेरिट आती है जनरल और ओबीसी का वो गैप भर जाता है। यानी मैंने इंग्लिश से एग्ज़ाम दिया था और मेरे 191 नंबर बन रहे थे। मेरिट जो उस वक्त रही थी वो डबल में अगर बात करें तो डबल में जो मेरिट थी वो ये थी, ओबीसी जो जनरल की थी वो 195 के आसपास थी और ओबीसी की थी 179, यानी जनरल की 195 थी, ओबीसी की 179 यानी 80 में से एक कम थी। मेरे 191 थे, 12 नंबर ज़्यादा थे, तो इससे ये लगता था कि मेरे 10-12 नंबर बहुत होते हैं और एक बार तो ऐसा लगा कि हाँ निश्चिंत सिलेक्शन हो ही गया। बाद में मैंने जितनी भी पिछली सरकार की जो मेरिट थी सबको चेक किया, यानी जब डबल जो मेरिट आती है उसको मैंने चेक किया, उसमें बाद में मेरे समझ में आया कि डबल मेरिट में जनरल और ओबीसी के बीच में कितना भी गैप हो, जब सिंगल मेरिट आती है तो ओबीसी जनरल को क्रॉस करती है। उनके बीच में चाहे 5 नंबर का गैप हो, चाहे 15 नंबर का गैप हो, चाहे 20 नंबर का गैप हो। और ये सबसे बड़ा नुकसान पिछले अभ्यर्थियों को झेलना पड़ा था। यानी यहाँ आकर अभ्यर्थियों को शक हुआ था, अभ्यर्थियों को लगा था यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है और इसी से परेशान होकर अभ्यर्थियों ने यह सोचा था कि अगली बार जब सरकार बदलेगी तो मेरिट वही पुरानी मेरिट आएगी, जिसमें डबल नहीं, वो 1.5 गुना पहले लेते हैं और डॉक्यूमेंट के हिसाब से सेलेक्ट करते हैं और बाहर करते हैं। लेकिन आज जो मैंने ये सुना है कि ये सरकार भी दोबारा दुगुनी मेरिट जारी कर रही है, जो कि अभ्यर्थियों के साथ बहुत गलत कर रही है। यानी दुगुनी मेरिट आने पर वही सेम परेशानी आएगी जो पहले आई थी और अभ्यर्थियों के साथ बहुत गलत हो सकता है। रिजल्ट कल आने की पूरी उम्मीद है। जिस तरह से आलोक राज जी ने कहा है, जिस तरह से बोर्ड अध्यक्ष ने कहा है, वैसे तो वे काफ़ी दिनों से ऐसी आश्वासना दे रहे हैं, लेकिन लगता है कल फाइनल रिजल्ट आ ही जाएगा। रिजल्ट आने के बाद देखते हैं मेरिट में कितना बदलाव होता है। 3 विषयों की कल रिजल्ट आ रहा है और कितना बदलाव होता है और मेरिट डबल आती है या फिर 1.5 गुना आती है। लेकिन डबल आने की ही उम्मीद है। अगर डबल आती है तो कितने मेरिट में फ़र्क पड़ता है, जब मेरिट ज़्यादा रहती है या कम रहती है, कितने क्वेश्चंस में प्रॉब्लम थी, ये सब मेरिट आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन सबसे गलत जो बात लगी वो यही लगी कि वो भी दुगुनी मेरिट ही जारी कर रहे हैं। एक तो पहले समस्या चयनितों वाली थी,
जिसमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है और ये रिजल्ट इतना आगे आ गया। अब एक दूसरी परेशानी वो डबल मेरिट वाले भी खड़ी कर रहे हैं। जहाँ तक मेरा विचार है, मैं यही चाहता हूँ कि ये सरकार डबल मेरिट वाले झंझट में ना पड़े, अदरवाइज रिवाइज रिजल्ट का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अभ्यर्थियों को फिर वही सेम परेशानी होगी। अभ्यर्थी ये चाहते हैं कि पिछले सरकार ने जो गलती की है उनको सुधार कर सरकार ऐसे कोई कदम ना उठाए जिससे अभ्यर्थियों का नुकसान हो। लेकिन ये देखने में सुनने में आया है कि वो भी सेम वही डबल मेरिट वाली बात कर रहे हैं। तो देखते हैं कल कौन सी मेरिट आती है। ठीक है, डबल मेरिट के लिए कह रहे हैं। अगर डबल मेरिट आती है तो मेरिट में कितना बदलाव होता है और क्या हो सकता है और मेरिट कितनी आगे पीछे रहती है, वो कल मेरिट आने के बाद ही पता चलेगा। कल का हम इंतज़ार करते हैं। कल शाम को आपको अगर सब कुछ सही रहा तो आपको ये खुशखबरी मिल सकती है। कल शाम तक का इंतज़ार करते हैं और देखते हैं क्या होता है। और कोई न्यूज़ होगी तो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। आप अपना समय देते हो, वीडियो देखते हो, इसके लिए धन्यवाद।